लाइफ में हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो कि टॉक्सिक हैं, क्रिटिक्स हैं, आपकी टांगे खींचते हैं। खास मजा आता है आपको तकलीफ पहुंचाने में। ऐसे लोगों को अपने आप से मजबूर हैं, जितना आपने मर्जी उनके साथ अच्छा कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी टॉक्सिटी, अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर इंजेक्ट करनी ही करनी है। कैसे डील किया जाए इन लोगों से? अवॉइड तो कर नहीं सकते बाज़ औक़ात। अगर आपका बॉस ही टॉक्सिक है और आप जॉब ही कर रहे हैं उसके अंडर, कैसे आप अवॉइड करेंगे? उसके अलावा अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी सास ही टॉक्सिक है, या आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट ही टॉक्सिक है, कैसे अवॉइड करेंगे आप? बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपका बिजनेस पार्टनर है, या आपके और भी अगर कोई लव वन जिनसे आपका मिले जुले वगैरह गुजारा नहीं है, आमतौर पर रिश्तेदार ही हमारे अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, तो ऐसी जगह, ऐसे रिश्ते जिनसे हमारा मिले बगैर गुजारा नहीं है, वो टॉक्सिक हैं, अवॉइड आप कर नहीं सकते। क्या करेंगे फिर? क्या करना क्या चाहिए? ज़हनियत समझनी चाहिए हमें टॉक्सिक लोगों की और टॉक्सिटी की। फिर आपको पता चलेगा कि हमने इसको कैसे डील करना है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि दुनिया में ज्यादातर लोग टॉक्सिक हैं। अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग जिनसे मिलकर हमें पॉजिटिव वाइब मिलती है, वो लोग कम हैं। तो सबसे पहले तो टॉक्सिक लोगों का हल करने का तरीका ये है कि अगर तो आप इनको अवॉइड कर सकें तो टॉक्सिक लोगों को आज से अवॉइड करें, इनको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दें अगर आप कर सके तो। लेकिन मसला ये नहीं है कि टॉक्सिक लोगों को डील करने में सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि उनको अवॉइड करें। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग टॉक्सिक हैं जिनको हम अवॉइड कर नहीं सकते, उनका क्या करना है? जो जिनको अवॉइड कर सकते हैं उनको तो छोड़ दिया, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, खत्म बात। लेकिन उनको हमको छोड़ नहीं सकते, उनके साथ कैसे डील किया जाए, उनकी ज़हनियत को समझें। देखिए, सबसे पहले तो हर किसी के साथ हमने मुकाबलेबाजी में नहीं जाना। हर किसी के साथ आपका कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है आपका, तो हर एक के साथ कंपटीशन करना छोड़ें। ऐसे ही एक मिसाल है कि अगर एक शख्स बाहर जा रहा है और उसके पीछे लेट्स से कोई 4-5 कुत्ते भौंक रहे हैं, अगर आप रुक के हर एक भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो लाइफ में कहां पे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकेंगे। जहां पे आपने जाना है नहीं जा सकेंगे। तो कभी कभी हमने टॉक्सिक लोगों को इग्नोर करना होता है कि ठीक है, मेरा इसका क्या मुकाबला, मेरा इसका क्या कंपैरिजन। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आपको थोड़ी सी एनर्जी, पावर मिलती है, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस मिलता है टॉक्सिक लोगों को डील करने में। अब एक जगह पे मशहूर बड़ी रेस हो रही थी, तो एक चीता और कुछ डॉग्स वो रेस में लगे थे, लाइक खड़े, और एक चीता और बड़े फास्टेस्ट डॉग्स जो थे उनकी रेस हो रही थी। देखें कि चीता तेज दौड़ता है या दुनिया के फास्टेस्ट डॉग जो हैं वो तेज दौड़ते हैं। रेस स्टार्ट हुई, सारे डॉग्स ने दौड़ना शुरू कर दिया। यू नो व्हाट? चीता दौड़ा ही नहीं, वो वहीं का वहीं पे बैठा रहा। क्यों? मे भी उसके माइंड में ये होगा कि मेरा इनसे क्या मुकाबला, मैं इनके साथ क्यों रेस लगाऊं। तो इसी तरह से आप भी बात याद रखें कि हर एक टॉक्सिक बंदे के साथ आपका कोई मुकाबला नहीं है। वो कहता है तो कहता रहे, कुछ भी अपनी फ्रस्ट्रेशन में, जिंदगी की महरूमी में, पता नहीं क्या उसको जिंदगी ने गम दिए जिसकी वजह से इस स्टेज पे वो बंदा पहुंचा। तो जरूरी नहीं है कि अगर वो रो रहा है, वो नेगेटिव है, तो आपने भी उसके साथ रोना ही है, नेगेटिव होना ही है, आपने भी कीचड़ में उतरना ही है, अपने कपड़े गंदे करने ही है। ये जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले जहां पे तो आप ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर सकें वहां पे अवॉइड कर लिया करें। लेकिन अब बात आ जाती है कि लोग भी नहीं अवॉइड हो पा रहे, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं अवॉइड हो पा रहा, और दिल भी नहीं मुतमिन हो पा रहा भी नहीं जा रहा, टेंशन भी हो रही है। फिर क्या करना है? अब इसमें ना आमतौर पे दो अप्रोचेज होती हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही फाइट के मोड में चले जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही फ्लाइट के मोड में चले जाते हैं। टिट फॉर टैट शुरू कर दिया, छोटी छोटी बात पे जी आपने रिएक्शन ज्यादा दे दिया, उसके अपने नुकसान आते हैं। जब टॉक्सिक लोगों से डील करें, फ्लाइट मोड पे चले गए, बस ठीक है, छोड़ो 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 छोड़ो, मैंने नहीं बदला लेना, मैंने नहीं ऐसे आगे से काउंटर करना, रहने दो, उसके अपने नुकसान आता है। अगर ज्यादा आप टिट फॉर टैट करेंगे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, अगर बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे सामने वाला बंदा सर पे चढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसी
अप्रोचेस को जस्टिफाई करते हैं कि अब छोड़ो 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 छोड़ो। अब छोड़ना अच्छी बात है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, इग्नोर करें, लेकिन एक हद तक इग्नोर करना ठीक है, अदरवाइज तो टॉक्सिक बंदा आपके सर पे चढ़ जाएगा। लेकिन अगर टिट फॉर टैट करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, फिर क्या करें? फाइट और फ्लाइट के दरमियान में एक अप्रोच असर्टिव अप्रोच होती है कि ना हमें लड़ना झगड़ना है, ना ही हमने बिल्कुल एक बैक फुट पे जाना है। कभी काउंटर कर लिया, सामने वाले बंदे को फेस कर लिया, कभी इग्नोर कर लिया। कुछ इस तरह की अप्रोच और अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेना और नॉर्मल वे में स्टैंड लेना, एग्रेसिव नहीं होना बल्कि असर्टिव होना, अपनी बात कह देना। बहुत सारे लोग जो मुझसे कंसल्ट करते हैं, जी हमारा बॉस जी बड़ा टॉक्सिक आदमी है, जी फलाना बंदा जी बड़ा टॉक्सिक अथॉरिटी फिगर बड़ा टॉक्सिक है, मैं उनको अक्सर मशवरा देता हूं कि आप अपने दिल की बात नॉर्मल अल्फाज में कह दिया करें। बहुत सारों ने कही और उनको इसका फायदा हुआ, ना कि दिल में दबाएं, ना लड़े झगड़े, बल्कि नॉर्मल तरीके में एक अच्छे तरीके से अपने दिल की बात कह दें। यही बात हमारे पेरेंट्स पे भी वर्क करती है। तो ये जो अप्रोच है, या तो लड़ना झगड़ना, ये बिल्कुल ही अवॉइड करना, ये लॉन्गर रन नहीं चलेगी। अब आप देखें कि आपकी सिचुएशन क्या है, क्या आप अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं तो करें अवॉइड, नहीं कर सकते अवॉइड तो फिर इन सारी ये जो हायरार्की, ये जो सारी कैटेगराइज मैंने किया, इसमें आप कहां पे फॉल कर रहे हैं, इस तरह से डील करें। और भाई साहब एक बात याद रखिए, लाइफ में हमेशा एग्रेसिव अप्रोच काम नहीं आती और लाइफ में हमेशा पैसिव अप्रोच भी काम नहीं आती। बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने बैठ के कहते हैं छोड़ो 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 जी नहीं, ये कोई होता नहीं है, मैंने छोड़ दी सारी चीजें। उसका अपना नुकसान होता है और सामने वाला बंदा आपके सर पे चढ़ जाता है। और उसके बाद फिर जब एक टाइम पे आप असर्टिव अप्रोच या फिर एक थोड़ा सा एक्टिव अप्रोच अप्लाई करना चाहते हैं तो सामने वाला बंदा बड़ा रिएक्शन करता है। आमतौर पर इस तरह से ये रिलेशनशिप में बड़ा होता है, वो बीवियां अपने हस्बैंड की बातें मानती जाती है, जब अपने राइट्स के लिए खड़ी होती हैं हस्बैंड को आदत पड़ जाती है कि नहीं अब कोई राइट साइड नहीं है, मुझे तो ये आदत पड़ी है, मेरा तो सैचुरेशन लेवल ये हो गया, मेरा तो थ्रेशोल्ड इस चीज पे सेट हो गया, अब क्या यहाँ पे राइट वाइट हो गए। तो एक मॉडरेट अप्रोच हमारी होनी चाहिए। इस तरह से आप टॉक्सिक लोगों को कर सकते हैं कंट्रोल। और दूसरी बात यह है कि टॉक्सिक लोगों को उनकी रियलिटी भी कभी कभी बतानी लाजमी होती है। कुछ लोग नेगेटिव हैं, अगर उनकी नेगेटिविटी को बताएंगे नहीं, काउंटर नहीं करेंगे, वो तो नेगेटिविटी को बड़ा पॉजिटिव समझ के करते जाएंगे। तो बाज़ औक़ात हमें किसी के बिहेवियर पे एक फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें थोड़ी सी एक ऐसी अप्रोच भी, गलत को गलत भी कहना होता है। अगर आप टॉक्सिक लोगों से परेशान हैं, या आपको किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप का मसला है, या आपको किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, इस तरह के इश्यूज हैं, और इस सिलसिले में अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ताकि आपके मसाइल का हल किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।